अमन शर्मा जी शहडोल से। अमन जी, महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कुछ दिन पहले आपने कहा था गुरु भगवत प्राप्ति नहीं कराते, तुम्हारी भावना ही सर्वोच्च है। फिर प्रकट गुरु एवं उनके आदेश अनुसार चलने की क्या आवश्यकता है? जैसे हम आपसे कह दें कि राधा वल्लभ जी आपको जाना है, इधर से जाना है और यहाँ से मुड़ के फिर उधर जाना, तो जाना आपको ही तो है, लेकिन कहाँ राधा वल्लभ जी हैं ये तो पूछने पे ही पता चला। कितने मोड़ हैं, उन कौन से मोड़ों पे मुड़ना है राधा वल्लभ जी में। चलने की सामर्थ्य, चलने का मार्ग और आराध्य देव की तरफ प्रार्थना पूर्वक निवेदन कि इस जीव को स्वीकार कर लेना, ये तुम नहीं करते, ये गुरुदेव करते हैं। तुमको सिर्फ कदम बढ़ाने उनकी शक्ति प्राप्त करके, पर चलने का उत्साह तुम्हारे अंदर होना अनिवार्य है। हम चाह रहे हैं कि तुम राधा वल्लभ जी जाओ और आप कहो नहीं हम छठी करा जाएंगे, अब हम आपको कैसे ले जा सकते हैं। इसलिए प्रधानता आपकी रहेगी कि आप हमारी आज्ञा के अनुसार चलें, तभी आप वहां पहुंच सकते हैं। तो आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर तो आपको होना पड़ेगा, इसलिए आपका विशेष रोल है। केवल आपके रोल से भगवत प्राप्ति नहीं होनी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर ऐसी होती तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। अगर ऐसा होता तो सर्व सच्चिदानंद में भगवान को संदीपनी जी के चरणों में बैठकर शिष्यत्व न स्वीकार करना होता। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम श्री वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके श्रवण न करते, श्री विश्वामित्र जी के चरण न चापते। पढ़ के देख लो, उन्होंने स्वयं जो सर्व सच्चिदानंद में जिनकी श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ वो पढ़ते हैं, वो शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। पर चलना आपको होगा। समझ रहे ना चलने का मतलब? आप चलने के लायक नहीं हैं, पर चलने का उत्साह, चलने का बल, चलने का ज्ञान, और जहां जाना है उस आराध्य देव की तरफ से आपको पूरा बल मिलेगा और इधर से प्रार्थना होगी कि इसे मिल जाना, इसको उत्साह देना, इसको बल देना। पर आपके अंदर ही है ना कि मुझे आराध्य देव को मिलना है, ये आपकी जरूरत। इसके बिना हमारा सब व्यर्थ हो जाएगा। समझ रहे ना? और केवल वो आपके अंदर है कि मुझे प्रभु से मिलना है, तो स्वयं प्रभु किसी न किसी रूप में आपको आएंगे, हाथ पकड़ेंगे, अपना मार्ग बताएंगे, मार्ग में चलाएंगे और वही मिल जाएंगे। तो गुरु और हरि दो थोड़ी है, गुरु ही तो हरि है, हरि ही गुरु है। दो नहीं, जहां दो है वो मान्यता ठीक नहीं। दो ही कहे ना अनन्यता, गुरु गोविंद न भेद कराई। गुरु गोविंद में भेद नहीं, गुरु और गोविंद अभेद है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वो मायाधीश अपना परिचय देने के लिए गुरु रूप धारण करके आता है। कैसे माया से मुक्त होना है वो रहस्य बता करके और आराध्य रूप में अनुभव करा देता है। समझ रहे ना? वही रहस्य बताने वाला आता है, क्योंकि वही रहस्य है। सोई जाने जिह देह जनाई, अपना रहस्य वो बताने के लिए गुरु रूप धारण करता है। और जब हम रहस्य जान पाते हैं तो यही आता है कि यही जो बताने आए थे यही है, दूसरा कोई नहीं। वो जान गया, और जो जान गया तो वही हो गया। अब दो नहीं रह गए, गुरु और इष्ट दो नहीं रह गए। और जब जान गया तो वो उपासक और उपास्य दो नहीं रह गए। एक ही रस में स्थित होकर वो लीला विलास का अनुभव करता है। समझ रहे ना? समझ गए ना गुरु की क्या आवश्यकता है? अभी कोई संशय हो तो बताइए। महाराज श्री हरिवंश, महाराज जी आप कहते हैं ना कि जो सिंघनी का दूध है वो क्या तो सोने के पात्र में जाएगा या तो बच्चे में, तो हमें बच्चा बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब पूरी तरीके से आचार्य और गुरु की शरणागति। शरणागति, मुझे कुछ नहीं पता, आप जैसा आदेश करें वैसा मैं करूंगा, बस यह है बच्चा। मुझे नहीं पता धर्म क्या है, मुझे नहीं पता सच्चा मार्ग क्या है। गुरुदेव मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया, आप जो बोले वचनम करिष्ये तव में, अपनी कोई मति ना लगाना, उनकी बात मानकर चल देना तो अनुभव हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे बोले अपनी मति न लगावे, वो माइंड ब्रो, वो क्या कहते हाँ बॉस दो क्या भाई भाई समझ। और हमने बोले ना कि बाबा माइंड वास, हम तो वृंदावन वास की बात करते हैं बोले बुद्धि बदल दी। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी तक तुमको जो सलाह देती रही वो तुम्हें प्रभु से विमुख होने की देती रही, इसलिए उस बुद्धि को कहते हैं इसकी बात मत मानो बुद्धि की, अब जो हम तुम्हें बता रहे हो करो। बोले पता नहीं आप सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो। तो ये हुआ संशय। संशय आत्मा विनश्यति। कई बार हमने सुना है, रामानंदाचार्य जी एक बगीचे में बैठे हुए थे,
तो पानी मंगाया ठाकुर सेवा के लिए, तो उससे गंध आ रही थी, तो देखा एक डाल जा रही पत्ते की, तो पत्ते उसमें गिरते और सड़ते तो जल प्रयोग में ना आता। तो उन्होंने कहा अगर ये डाल कट जाए तो जल सबके प्रयोग में आने लगेगा। तो कई शिष्य थे, उनसे कहा, किसी को एक को नहीं बोले, बोले डाल कट जानी चाहिए। तो उनमें से एक खड़े हुए बोले महाराज डाल तो इतनी लंबी ऐसे आई हुई थी सीधे, तो वहां मूल जड़ से काटनी होगी ऐसे। बोले नहीं नहीं, हमें सिर्फ उतने से मतलब है जितना कुआं के ऊपर है। बोले महाराज इधर बैठ के काटा नहीं जा सकता, क्योंकि पकड़ने के लिए चाहिए, तो इधर ही बैठ के काटा जाएगा, जब कोई काटेगा तो सीधे कुआं में जाए। बोले मुझे इससे भी मतलब नहीं, डाल कटनी चाहिए। उनमें एक खड़े हुए प्रणाम किया और औजार लिया, चढ़ गए, जाके काटा कुएं में, मैं औजार और डाल सहित चले गए। सबसे अरे महाराज होते, बोले हमें तो डाल कटने से मतलब था, अब वो डाल अभी निकाल ली। सब उदास हो गए कि आज निर्दयी कैसे हो रहे हैं, इतने करुणा में गुरुदेव, और उसकी मृत्यु हो गई कुएं में गिर करके। सब ऐसा सोच रहे हैं। थोड़ी ही देर में नमो नमः जय हो बड़ी आवाज कुएं से, और देखा तो दिव्य तेजों में वही शिष्य निकल रहे और कुछ प्रसादी लेके आए उनका प्रभु, ये साकेत बिहारी ठाकुर जी ने प्रसाद। तो क्या हुआ जब तुम कुएं में गिरे? बोले गिरते ही श्री राम जी के पार्षद आए, मुझे साकेत धाम ले गए, और सिया राम जी का जो राजभोग लगा था वो प्रसाद पाया, और उन्होंने कहा कि वो प्रसाद थाल का गुरु जी को ले जाना। तो ये आपके, अब सब बोले महाराज हमको, बोले वो तो गिरने वाले को ही मिलता है। तो अगर हम आज्ञा में हैं अपनी, जिन्होंने मति लगाई रह गए, किनके लिए बाबा जी बने थे? किनके लिए? प्रभु के लिए। और उन्होंने गुरु आज्ञा में अपने प्राण समर्पित कर दिए, तो उनको श्री ठाकुर जी मिल गए। हम ऐसे रहें, अगर अपनी मति लगाएंगे तो हमारी मति बहुत धोखेबाज है। जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हमें प्रभु से बिलग रखा है। हम गुरु चरणों का आश्रय ले ले, बात बन जाएगी। बच्चा बनने का मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो मांग अशुद्ध भी कर सकता है, वो माँ का ऐसे हाथ पकड़े रहता हो, हर खिलौने को, हर आकर्षण को कहता माँ ये, तो कहते चल सब तेरे लिए ही थोड़ी। तो ऐसे ही गुरु सब तेरे लिए, वो निर्धारित करता है तुम्हें ये खाना है, ये पीना, ऐसे चलना, ऐसे वो, हाँ जी उतना ही, अपनी बुद्धि नहीं लगा। मांग उसकी रहेगी, लेकिन वो माँ की सलाह को नहीं काट सकता। और माँ उसे डांटती है तो उसको पता है, माँ अगर थप्पड़ मारेगी भी तो और किसी स्त्री के गोद में नहीं जाएगा। खास बात देखला, अगर मारेगी बोली मर जा, ऐसे बोलती माँ। जुकाम हो जाए तो उसको कितना कष्ट होगा माँ को, लेकिन वही बोलती मर जा। दूसरा कोई सुनेगा बोले बड़ा निर्दयी, लेकिन नहीं, बच्चा जानता है कि माँ कितना, वो मारती है लेकिन वो माँ की गोद में, माँ के ही गले लगता है। ऐसे बच्चा बनता है। गुरु हमें डांटे फटकारे, हम पर शासन करे, हमें आदेश उपदेश करे, हम अक्षरशः पालन करें, ना कर पावे तो उसी की गोद में। हम नहीं कर पा रहे, हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो हम आपके हैं बस, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो बच्चा है, उसे वो मिलेगी, वो वस्तु मिलेगी। आज का अगर सत्संग ध्यान से सुना हो तो सत्संग के प्रारंभ में था, कोई भी ऐसा कर्म नहीं बाधक है जो हमें श्री जी की कृपा के वेग में बाधा पहुंचा दे, श्री जी के मिलने में बाधा और कोई भी कर्म इतना ताकतवर नहीं कि जो श्री जी से मिला दे। आज के सत्संग में उसका रहस्य यही था। कितनी भी बाधा डालने वाला कर्म आके हमें परेशान करे, लेकिन जब हम गुरु की गोद में हैं, आचार्य की गोद में, हम श्री जी की शरण में, तो वो हमें बांध नहीं सकता। थोड़ा हमें गिराएगा, थोड़ा हमें आकर्षित करेगा, लेकिन कृपा रूपी शक्ति के द्वारा हम घसीटे जा रहे हैं। प्रारंभ अपना सत्संग यही से कि कृपा मुझे घसीट रही, तो कृपा जोरदार है कि वो कर्म जोरदार है। और सत्कर्म चाहे जितना बलवान हो, इन योगींद्रों मुनिंद्रों से बढ़कर तो है नहीं। तो जब इनकी पहुंच नहीं तो वो सत्कर्म हमें क्या पहुंचा सकता है? तो सिर्फ लाडली की कृपा, लाडली की कृपा ही आचार्य रूप में, गुरु रूप में अवतरित होकर हमें दुलार कर रही। हमें ऐसे बच्चा बन जाना है।